नमस्ते। हम सभी हर दिन पैसों से डील करते हैं, है ना? चाहे हम स्कूल में अपनी पॉकेट मनी बचाने की कोशिश कर रहे हों, कपड़े खरीद रहे हों या भविष्य में अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हों। पैसा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है। हम बस अपने फोन पर एक बटन दबाते हैं या दुकान वाले को एक नोट थमाते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि ये पैसा असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे कौन सा अदृश्य और विशाल नेटवर्क है? तो सबसे बुनियादी सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए और जिस पर यह पूरा ग्लोबल सिस्टम टिका है, वो ये है, कागज के एक मामूली से टुकड़े को आखिर उसकी कीमत क्या देती है? भौतिक रूप से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कागज ही तो है, जिस पर थोड़ी सी स्याही लगी है। फिर भी इसके बदले में हम कपड़े, खाना, किताबें या लेटेस्ट स्मार्टफोन कैसे खरीद लेते हैं? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और इस शानदार रहस्य को सुलझाते हैं। हम प्राचीन व्यापार से शुरू होकर आज की सुपरफास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पैसे की उत्पत्ति। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का वो समय जब सिक्कों या कागज के नोटों का कोई वजूद ही नहीं था। उस वक्त वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मतलब एक सामान के बदले सीधा दूसरा सामान। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास बहुत सारा चावल है और हमें दूध चाहिए, तो हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था जिसके पास दूध हो और जिसे हमारे चावल की जरूरत हो। लेकिन सोचिए, अगर हमें केवल थोड़ा सा गेहूं चाहिए और हमारे पास देने के लिए एक पूरी गाय है, तो क्या हम उस गाय के टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे दुनिया बड़ी हुई, जरूरतों का इस तरह मिलान करना लगभग असंभव हो गया था। और बस इसी ऐतिहासिक सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुद्रा यानी करेंसी का आविष्कार हुआ। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पैसे ने बार्टर सिस्टम की उन पुरानी समस्याओं को कैसे सुलझाया। इसके 4 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये विनिमय का माध्यम है। मतलब अब हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं खोजना जो हमारा सामान लेना चाहे, हम बस पैसे देकर अपनी पसंद की चीज ले सकते हैं। दूसरा, मूल्य का संचय। देखिए, टमाटर या दूध को हम सालों तक बचाकर नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगे, पर पैसे को भविष्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा, खाते की इकाई, जिससे हर चीज की एक फिक्स और स्पष्ट कीमत तय होती है। और अंत में आस्थगित भुगतान का मानक, जिससे हम लोन या उधारी ले सकते हैं, यानी आज कोई चीज खरीदकर हम भविष्य में उसका पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भौतिक नकदी से ऊपर डिजिटल विश्वास। सदियों तक पैसा सिर्फ सिक्कों और कागज तक सीमित था, लेकिन आधुनिक युग में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब इस चार्ट को देखिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि बैंकों की बड़ी बड़ी तिजोरियों में नोटों के पहाड़ लगे होंगे, लेकिन सच बताऊं, यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। आज की दुनिया का लगभग 95% पैसा, जी हां 95%, सिर्फ डिजिटल बैलेंस या कंप्यूटर प्रविष्टियों के रूप में मौजूद है। वो छोटा सा 5% हिस्सा ही असली भौतिक नकद है, जिसे हम वास्तव में हाथों से छू सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं करेंसी छापती जरूर हैं, लेकिन आज के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल डिजिटल डेटा है, जो क्यूआर कोड स्कैन करते समय हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नंबर्स के रूप में चमकता है। और यहीं से आज का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं केवल पैसे पर ही नहीं, बल्कि भरोसे पर भी चलती हैं, क्योंकि 95% पैसा तो सिर्फ कंप्यूटर सर्वर पर मौजूद है ना? इसलिए ये पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम किसी सोने की खदान पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे और आपके अटूट विश्वास पर टिका हुआ है। हम सभी को ये पूरा भरोसा है कि हमारे बैंक खाते में जो नंबर दिख रहे हैं, उनकी सच में कोई कीमत है, और कल सुबह जब हम सोकर उठेंगे तो वो नंबर अचानक से 0 नहीं हो जाएंगे। अब आते हैं भाग 3 पर, छोटे व्यवसायों के विकास का वित्त पोषण। तो जब सारा पैसा सिर्फ डिजिटल है और भरोसे पर चल रहा है, तो ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है? यहीं पर बैंक एक बेहद जरूरी पुल का काम करते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने अपनी बचत के 10,000 रुपए बैंक में जमा किए। अब बैंक उस पैसे को तिजोरी में बंद करके नहीं बैठता, वो उस पैसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व के रूप में अपने पास रखता है और बाकी पैसा हमारे ही पड़ोस के किसी छोटे दुकानदार को लोन के रूप में दे देता है। अब वो दुकानदार उस पैसे से अपनी दुकान के लिए नया सामान लाता है, उसका बिजनेस बढ़ता है तो वो नए लोगों को नौकरी पर रखता है, फिर वो कर्मचारी अपनी सैलरी से बाजार में और चीजें खरीदते हैं। इसे मनी मल्टीप्लायर या धन गुणक प्रभाव कहते हैं। देखा आपने कैसे हमारी एक छोटी सी जमा राशि रोजमर्रा के आर्थिक विकास को कितनी तेजी से गति देती है?
लेकिन जब इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे शेयर बाजार का रुख करती हैं। पर शेयर बाजार को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यह पूरी तरह से लॉजिकल है। असलियत तो ये है कि वित्तीय बाजार सिर्फ स्क्रीन पर दौड़ने वाले नंबर नहीं हैं। ये पूरी तरह से मानवीय भावनाओं, हमारे डर, लालच और भविष्य की उम्मीदों से चलते हैं। और जब यही लालच और मानवीय भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं, तब वित्तीय संकट आते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? अत्यधिक कर्ज लेना, किसी बुरी खबर के कारण अचानक से जनता में फैलने वाली घबराहट, बैंकों का खराब जोखिम प्रबंधन और रातों रात अमीर बनने की चाह में की गई अंधाधुंध सट्टेबाजी। याद है ना हमने विश्वास के बारे में क्या बात की थी? ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही मजबूत पुल की तरह है, लेकिन जैसे ही घबराहट में वो सामूहिक विश्वास टूटता है तो इस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह भी सकता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से पर, भाग 4, एआई ने वित्तीय दुनिया को बदला। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प है। हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां इस वित्तीय जाल को संभालने के लिए सिर्फ इंसान काफी नहीं है। इंसान की अपनी भौतिक सीमाएं हैं। हम एक लिमिट तक ही स्प्रेडशीट पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पलक झपकते ही कुछ ही सेकंड्स में लाखों डेटा पॉइंट्स और बाजार के छिपे हुए सिग्नल्स को पढ़ लेता है। इंसानी दिमाग की भौतिक सीमाएं और एआई की इस असीमित स्पीड के बीच का ये अंतर सच में हैरान करने वाला है। तो रियल वर्ल्ड में एआई आखिर कर क्या रहा है? देखिए, ये लगातार हमारी सुरक्षा कर रहा है। ये पलक झपकते ही किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि को पहचान कर धोखाधड़ी या फ्रॉड का पता लगाता है। ये तेजी से प्राइस ट्रेंड्स का अध्ययन करके शेयर बाजार का बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर रहा है। बाजार कब गिरेगा या उठेगा, इसकी भविष्यवाणी करके रिस्क मैनेज कर रहा है। रोबो एडवाइजर्स अब अपने आप हमारे निवेश को संभाल रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, ये बाजार का मूड समझने के लिए हर सेकंड हजारों न्यूज आर्टिकल्स और ट्वीट्स का सेंटिमेंट एनालिसिस यानी भावना विश्लेषण कर रहा है। मतलब एआई अब सिर्फ गणना नहीं कर रहा, वो हम इंसानों का व्यवहार पढ़ रहा है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन कहानी है। ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन चेज और एनवीडिया, ये दुनिया की सबसे विशाल संस्थाएं हैं और आज की तारीख में ये मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने और डेटा के इस अनंत समुद्र को समझने के लिए पूरी तरह से इन एडवांस तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। इस तकनीकी छलांग की ताकत को समझने के लिए इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। आज एआई सिस्टम कुछ ही सेकंड में लाखों मार्केट संकेतों का विश्लेषण कर सकते हैं, जो अकेले मानव विश्लेषकों के लिए असंभव है। यह हमें याद दिलाता है कि पैसा अब सिर्फ हमारी जेब में रखा हुआ कोई कागज का टुकड़ा नहीं रहा। ये डेटा का एक बहुत ही विशाल, जटिल और आपस में जुड़ा हुआ जाल बन चुका है, जिसे अब सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स चला रहे हैं। और इसी के साथ हम आते हैं एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर, वित्त के भविष्य को आखिर कौन नियंत्रित करेगा? जब हम उस प्राचीन बार्टर सिस्टम से लेकर आज के डिजिटल विश्वास, बैंकों की लोन प्रणाली और अब एआई के इस जबरदस्त दबदबे को देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा जो पैसे के काम करने के मनोविज्ञान को भी समझेगा और उसे चलाने वाली इस नई तकनीक को भी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अहम विषय पर सोचते रहिएगा और हम जल्द मिलेंगे।